नमस्कार, वेलकम टू करियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और इसमें मैं 19 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। आज की क्लास में हम 20वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। इसमें हम भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था ये 4 टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो इसमें 5-5 क्वेश्चन करके हम 20 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप जो पहले से जुड़े हुए उन सबको ये सब बातें पता है, ठीक है? तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक तरह से चैलेंज है कि आप 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हो सकता है अगर यही क्वेश्चन पेपर में बन गया तो आपका परसेंटाइल कम हो जाएगा और परसेंटाइल कम हो गया तो आप जो भी वैकेंसी आएंगी पैट से रिलेटेड वो नहीं देख पाएंगे, ठीक है? और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था, कौन आया था? ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हैंग सांग, मेगस्थनीज, पायान या फिर सेलुकस निकेटर, ये सॉरी सेल्यूकस, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है? और मेगस्थनीज ने जो है इंडिका नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? कौन सा वंश? शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, अग्निमित्र ने या पुष्यमित्र शुंग ने। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड है हमारा। विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ पर है? ठीक है, बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में या फिर जयपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के खंडर प्राप्त होते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। और हाँ, विजयनगर साम्राज्य क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी। सबसे पहले हरिहर राजगद्दी पर बैठा, फिर बाद में बुक्का बैठा था, ठीक है? और ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये तमिलनाडु में स्थित है। आगे चले हम लोग। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? ठीक है, किस वर्ष में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चालू हुआ था? ऑप्शन है 1856 में, 1857 में, 1858 में या फिर 1859 में। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? नहीं पर जोर रखना है, ठीक है? नहीं था मतलब कि 3 होंगे, एक नहीं होगा, वो हमें बताना है, ठीक है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है इसके बिरसा मुंडा, ये नहीं थे, यही नहीं थे, ठीक है? तात्या टोपे थे, नाना साहेब थे और बेगम हजरत महल थी। तो एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ठीक है? बिरसा मुंडा जो है 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन चलेंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का फर्स्ट क्वेश्चन है, चिटगांव शस्त्रागार पर ढाबा किसके नेतृत्व में बोला गया था? ठीक, किसने ढाबा बोला था? सुखदेव ने, भगत सिंह ने, सूर्यसेन ने या फिर राजगुरु ने, ठीक है? तो चिटगांव जो शस्त्राग्रह है, मतलब कि जहाँ पर शस्त्र रखे जाते, तो उस पर जो ढाबा बोला था वो बोला था सूर्यसेन ने। किसने बोला था? सूर्यसेन ने बोला था, ठीक है? और ये जो ढाबा बोला गया था 18 अप्रैल 1930 को बोला गया था। कब बोला गया था? 18 अप्रैल 1930 को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे, ठीक? किसके संस्थापक थे? ऑप्शन है आर्य समाज के, रामकृष्ण मिशन के, ब्रह्म समाज के या फिर प्रार्थना समाज के। तो राजा राममोहन राय सभी को ये पता होगा, फेमस क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। और हाँ, ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी 20 अगस्त 1828 में हुई थी। कब हुई थी? 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 है हमारा। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आंदोलन से, आज़ादी आंदोलन से, वंदे मातरम आंदोलन के द्वारा या ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के द्वारा।
तो जो स्वदेशी आंदोलन है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी की, रिपब्लिक पार्टी की, फॉरवर्ड ब्लॉक की या सोशलिस्ट पार्टी की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकल गए थे तो उन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। अब यहाँ पर क्रम लगाना है। ठीक है, क्या करना है, कालानुक्रम है, काल के अकॉर्डिंग कौन सी घटना किस सन में हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग हमें लगाना है। ठीक है, तो जो घटना सबसे पहले हुई थी वो सबसे पहले और जो घटना बाद में हुई थी वो बाद में। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ कि सन बता देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ये हुई थी आपकी कब, 1930 में। कब हुई थी, 1930 में। ठीक है, अब बात दूसरी घटना है हमारी भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको शायद पता होगा 1942 में हुई थी। ठीक है, फिर आपकी तीसरी क्या है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की जो मतलब जो बात हुई थी वो 1946 में हुई थी। कब हुई थी, 1946 में, यहीं पर लिख देता हूँ 1946 में हुई थी ये घटना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। पहले सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हो गया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो गया और कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब हम भूगोल के क्वेश्चनों की बात करें। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बस एक काम करना है, मैं फिर से याद दिला दूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करा करिए। कमेंट से क्या पड़ता है कि हमें ये पता लगता है कि हमारा जो प्रयास है वो कितना सफल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ये सब काम कर दीजिए आप लोग। ठीक है, अब मैं भूगोल के क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ और भूगोल का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मरुद्वीप। ठीक है, क्या बोलते बात हो रही है, मरुद्वीप ओएसिस किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन है हिमनदी से, द्वीप से, पर्वत से या फिर रेगिस्तान से। तो जो ओएसिस होते हैं, पानी होता है मरुस्थल में, तो उसे जो बोलते हैं रेगिस्तान से रिलेटेड। ठीक है, रेगिस्तान जो होते हैं वहाँ पर पानी कहीं पर होता है तो उसे बोलते हैं ओएसिस। ठीक है, आगे बात करें, यहाँ पर क्या होता है, वनस्पति वगैरह भी पाई जाती है। ठीक है, जब ओएसिस होगा वहाँ पानी हो तो पानी के आसपास कुछ वनस्पतियाँ भी पाई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है 12, सुंडागर्त। ठीक है, सुंडागर्त अवस्थित है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में या आर्कटिक महासागर में। तो जो सुंडागर्त है वो आपका हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, अब ये जो इसकी गहराई है, अगर गहराई पूछ ली जाए तो वैसे 8152 मीटर है। कितनी है, 8152 मीटर है, ये हिंद महासागर में स्थित है। अब सबसे गहरा गर्त कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में, मैरियाना बीच, मैरियाना गर्त है। ठीक है, प्रशांत महासागर में करीब 11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय के आधारित है। ठीक है, भारतीय मानक समय आधारित है, किस पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, ये ऑप्शन गलत टाइप हो गए यहाँ पे, एक सेकेंड, मैंने ऑप्शन सही कर दिया है, ये गलत टाइप हो गया था, 80 हो गया था, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर जो हमारा भारतीय मानक समय आधारित है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने सही ऑप्शन लिख दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 के बाद है हमारा 14, और ये जो टाइम दिया गया है वो नैनी से लिया गया है, इलाहाबाद नैनी से। ठीक है, यूपी में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन या फिर नंगा पर्वत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी और इसकी ऊंचाई है 86 और 8611 मीटर। कितनी है, 8611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर को, मैदुरु को, बेंगलुरु को या फिर चेन्नई को। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो बोला जाता है वो मैदुरु को बोला जाता है, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है, मैदुरु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद है 16, और 16 है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है।
खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें हमें ऑप्शन सही क्लिक करना है, कौन सा हमारा सही होगा। ठीक है, तो जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा है वही सही है। ठीक है, माल्थस का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में तो बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, ये इनका सिद्धांत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद है 17। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों से और अन्य देशों को श्रम, माल और धन का प्रवाह ना हो क्या कहलाती है। ठीक है, मंद अर्थव्यवस्था, विस्तृत अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था या फिर खुली अर्थव्यवस्था। तो इस अर्थव्यवस्था को बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्लोज अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी, क्योंकि बाहर से आवाजाही कुछ भी नहीं है, विदेशों से कोई भी आवाजाही नहीं है। ठीक है, अपने ही देश में सब काम हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद है 18। मेरा खाता भाग्य विधाता, क्या नाम है, मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन ही है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का ये नारा था कि मेरा खाता भाग्य विधाता, यही इसका नारा दिया गया था। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है। ठीक है, कच्चे माल पर कौन सा उद्योग आधारित है। चीनी उद्योग, पेट्रोलियम परिष्करणशाला, इंजीनियरिंग, हल्की इंजीनियरिंग उद्योग, जहाज निर्माण। तो ऑप्शन पढ़ के ही समझ में आ गया हो कौन सा उद्योग आपका कच्चे माल से रिलेटेड है। तो चीनी उद्योग आपका कच्चे माल से रिलेटेड है, क्योंकि चीनी के लिए क्या चाहिए, गन्ना चाहिए। ठीक है, और गन्ना आपका कहाँ पर होता है, खेतों में होता है। ठीक है, और गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 है हमारा। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। सी डी देशमुख, सचिंद्र या रॉय, एस मुखर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जो थे, फर्स्ट गवर्नर जो थे 1943 में बने थे, वो थे सी डी देशमुख। कौन थे, सी डी देशमुख। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, पूरी आंसर की मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। ठीक है, ये आंसर की आप देखिए कितने क्वेश्चन खुद सही कर पा रहे हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी आपके कमेंट्स हैं, प्रॉब्लम है, उनको कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।